काफ़ी सारे सवाल ऐसे आते हैं कि हमें हाईएस्ट एरिया ऑफ टेरेस कहाँ लेना चाहिए वास्तु में, या फिर अब इसके क्या फॉर्मूलेज़ हैं, क्या इसके इफ़ेक्ट आते हैं अगर हम जो हाईएस्ट पोर्शन है हमारे घर का, अगर हम उसे किसी स्पेसिफिक ज़ोन में ले लें या नहीं लें, किसी एक स्पेसिफिक ज़ोन में, तो कौन-कौन से ज़ोन्स हैं ऐसे जहाँ हमें अवॉइड करना चाहिए कि हाईएस्ट एरिया ऑफ टेरेस उस पोर्शन में नहीं जाना चाहिए। देखिए, हाईएस्ट जो एरिया टेरेस एरिया होता है, वो इसका मतलब ये है कि हमने एक टेरेस फ्लोर बनाया, टेरेस फ्लोर प्लान बन गया, उसके ऊपर जो एक ओवरहेड टैंक का प्लेसमेंट हम देते हैं, तो वो एक हाईएस्ट प्लेसमेंट हो जाती है पूरे घर को अगर हम एक तरीके से देखें। तो उसमें जो हाईएस्ट प्लेसमेंट होती है किसी भी घर में, किसी भी प्रीमाइसेस में, वो हमें कुछ ऐसे ज़ोन्स हैं जहाँ पे नहीं लेनी चाहिए। उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ देखे जाते हैं। हमने सब कुछ अच्छे से कर दिया, मतलब वास्तु प्रिंसिपल्स अप्लाई कर दिए, इंटीरियर आपका बहुत अच्छे से हो गया। उसके बाद जो आपने ओवरहेड टैंक प्लेसमेंट के लिए कोई भी प्लेसमेंट दी, वो भी चलो ठीक हो गई। उसके अलावा भी आपने किसी-किसी एरिया में टेरेस के उसको डेकोरेट करने के हिसाब से, सिटिंग पर्पस बनाने के हिसाब से उसको भी हाईएस्ट ज़ोन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब हाईएस्ट ये टेरेस एरिया बना दिया। तो कुछ ऐसे ज़ोन्स हैं जहाँ पे हमें हाईएस्ट टेरेस एरिया को नहीं लेना चाहिए, उससे कुछ-कुछ हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। उसमें से सबसे पहला ज़ोन आप देखें वो है एनएनडब्ल्यू। एनएनडब्ल्यू में हमें हाईएस्ट टेरेस एरिया को नहीं लेना चाहिए। उससे प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि जैसे आप यूरिनेशन इश्यूज़ देखते हैं, ओल्ड एज में तो बहुत कॉमन हो जाती है ये चीज़ आते-आते। बट एक नॉर्मल सिनेरियो में भी हमें यूरिनेशन इश्यूज़ को देखा जाता है, जैसे अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन, यूरिनेशन प्रॉब्लम्स, या फिर उसमें कुछ भी इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी भी टीनेज ग्रुप में या किसी भी एज ग्रुप्स में। तो यूरिनेशन से जुड़ी हुई जितनी भी दिक्कतें हैं, अगर वो क्रिएट हो सकती है अगर आप एनएनडब्ल्यू ज़ोन में हाईएस्ट टेरेस एरिया को प्लान करते हैं। इसके अलावा है एनएनई, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ज़ोन। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ज़ोन में भी हम हाईएस्ट टेरेस एरिया को अवॉइड करते हैं कि वहाँ पे वो हिस्सा सबसे ऊँचा नहीं बनना चाहिए टेरेस में। उसके रीज़न्स ये हैं कि वो भी कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ को क्रिएट करता है। आपने जब घर बना रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस पे कुछ भी एनएनई में कुछ है ही नहीं, और आपने घर छत पर जाकर, टेरेस पे जाके एक बहुत अच्छा ऊँचा-सा एक हिस्सा बना दिया, जो छत का हिस्सा है, आपके घर का हिस्सा है, वो सबसे हाईएस्ट एरिया में काउंट होता है। तो आप ये देखेंगे कि अननेसेसरी हाई बीपी इश्यूज़ देखे जाएँगे, या फिर डायबिटिक इश्यूज़ देखे जाएँगे, या फिर स्वेलिंग इश्यूज़ इन द बॉडी, कहीं पे भी स्वेलिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो आप एनएनई में भी अवॉइड करें कि आपको हाईएस्ट टेरेस एरिया को इंक्लूड नहीं करना। इसके साथ है साउथ वेस्ट ज़ोन। साउथ वेस्ट ज़ोन क्योंकि एक सेंसिटिव ज़ोन है, और साथ में साउथ वेस्ट ज़ोन काफ़ी सारी चीज़ों से कनेक्ट करता है। इवन जो सीरियस हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उससे भी साउथ वेस्ट ज़ोन कनेक्ट करता है। बट यहाँ पे कुछ ऐसा टॉयलेट प्लेसमेंट, सेप्टिक टैंक प्लेसमेंट, किचन प्लेसमेंट तो नहीं आई है, ना ही एंट्रेंसेस आई हैं। उसके बाद भी हम साउथ वेस्ट को काउंट कर रहे हैं फॉर द हाईएस्ट टेरेस एरिया ऑल्सो। मतलब कि साउथ वेस्ट में भी आपको हाईएस्ट टेरेस एरिया को प्लान नहीं करना। जो भी आप प्लिंथ लेवल लेंगे, जो भी आप ओवरहेड टैंक प्लेसमेंट लेंगे, जो भी लेवल ले रहे हैं, उसमें साउथ वेस्ट को इंक्लूड मत करिए जब भी आपको हाईएस्ट टेरेस एरिया को बनाना है। साउथ वेस्ट में अगर हम हाईएस्ट टेरेस एरिया क्रिएट करते हैं, प्लान करते हैं, तो उससे हार्ट इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो आप इस जोन में भी, साउथ वेस्ट जोन में भी हाईएस्ट टेरेस एरिया को अवॉइड करिए। सो स्पेसिफिकली एनएनडब्ल्यू एंड नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये तीनों जोन्स हैं जिसमें आपको हाईएस्ट टेरेस एरिया नहीं लेना। ओवर टैंक तो लेना ही नहीं है, बट साथ साथ में इसका हाईएस्ट टेरेस एरिया को भी प्लान नहीं करना है। दैट्स इट।